आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी, बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, आउटपुट फंक्शन एंड सिंपल प्रोग्राम एंड उसको कैसे रन कराएं, ये सारे टॉपिक का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं, अब पीएचपी स्टार्ट करते हैं। PHP is one of the most widely used server-side scripting language for web development. PHP आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग बहुत कम समय में बहुत एट्रैक्टिव एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, हम लोग इसको पर्सनल होम पेज भी बोलते हैं। PHP is powerful tool for making dynamic and interactive web page. PHP script are executed on a server. हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए सर्वर के बारे में। सर्वर या तो लोकल या ग्लोबल सर्वर यूज कर सकते हैं। बेसिक आप प्रोग्रामिंग अभी या फिर एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो लोकल सर्वर का ही यूज करें अभी, जैसे जैम, वेम। तो यहाँ पे हम दोनों सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं बताए हुए हैं। बेटर होगा आप जैम सर्वर में ही सारा प्रोग्रामिंग को बनाएं। कैसे बनाएंगे आगे हम लोग देखेंगे। PHP support many database like MySQL, Informix, Oracle, Sybase, Slide, PostgreSQL, Generic, ODBC, etc. PHP is open source software. PHP is free to download. PHP is an interactive language, hence it does not need a compiler. PHP is fast as compared to other scripting language like JSP and ASP. यहाँ पे ओपन सोर्स कहने का मतलब हुआ कि PHP में अगर हम लोग एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो फिर कोई लाइसेंस लेने का जरूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये अगर हम लोग PHP के हेल्प से कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो इसका स्क्रिप्ट बहुत ही फास्ट है कंपेयर JSP और ASP से या फिर अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से। PHP is cross platform, hence you can easily develop and deploy your PHP code project to almost all the major operating system like Windows, Linux, Mac, OS X, etc. यहाँ कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए आप एक PHP का एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं विंडोज में, और एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद आप चाहते हैं कि ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करे, तो बहुत ही आसानी से ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है। PHP file can contain text, HTML tag and script. PHP file are returned to the browser as plain HTML. हम लोग PHP का जो फाइल होगा उसमें कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट, HTML टैग वो कंटेन करता है। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट आता है कि PHP फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। जैसे हम लोग HTML का फाइल सेव करते हैं फाइल नेम .html से, उसी तरह PHP का एक्सटेंशन क्या होगा फाइल का। तो यहाँ पे आप PHP का फाइल .php से या नहीं तो .php3 या नहीं तो .html से सेव कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा आप एक्सटेंशन .php ही यूज करें। हाउ टू राइट PHP कोड। ये PHP स्क्रिप्ट ब्लॉक ऑलवेज स्टार्ट विथ लेस देन $PHP एंड एंड विथ $greater than सिंबल। आप इसी के बीच में PHP का स्क्रिप्ट को लिखें। ये PHP स्क्रिप्ट ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। आप कहीं भी PHP कोड को लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट और एंड आपको करना होगा, इसी के बीच में ही कोडिंग होगा। वन सर्वर विथ शॉर्टहैंड सपोर्ट इनेबल यू कैन स्टार्ट स्क्रिप्टिंग ब्लॉक लेस देन एंड एंड विथ $greater than। कुछ कुछ सर्वर ये भी सपोर्ट करता है, अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहें तो इस तरह से भी PHP का स्टार्टिंग और क्लोजिंग कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा आप ये सिंटैक्स फॉलो करें। हर एक ब्राउजर, हर एक सर्वर ये सपोर्ट करता है। PHP कमेंट। PHP का कुछ पार्ट आप डिसेबल करना चाहते हैं या फिर कुछ कोड लिखे हुए हैं उसके बारे में आप समझाना चाहते हैं तो कमेंट आप इस प्रकार लिख सकते हैं। PHP यूज / टू मेक ए सिंगल लाइन कमेंट, एंड अगर आप मोर देन वन लाइन कमेंट देना चाहते हैं तो \* एंड *\# यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। यहाँ पे
HTML स्टार्ट हो रहा है, PHP यहाँ पे स्टार्ट किए, बॉडी के अंदर में ये पेज PHP का लिया हुआ है। मान लीजिए ये पेज PHP का लिया हुआ है, उसके अंदर में हम लोग HTML स्टार्ट किए, फिर बॉडी के अंदर में PHP स्टार्ट किए, और दिस इज कमेंट। यहाँ पे कमेंट देना है तो बैकस्लैश देके आप कमेंट दे सकते हैं। मोर देन वन लाइन कमेंट है तो स्लैश स्टार और लाइन ऑफ कोड यहाँ पे दें कमेंट का, फिर स्टार बैकस्लैश PHP क्लोज। इस तरह से आप PHP में कमेंट यूज कर सकते हैं। PHP वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कुछ न्यू आपको मिलेगा, मतलब जैसे C और C++ में इंट, कैर, फ्लोट, डबल स्पेसिफाई करना पड़ता था, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं करना होगा। देखिए कैसे, वेरिएबल आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ए वैल्यू लाइक टेक्स्ट, स्ट्रिंग, नंबर, एरे। व्हेन ये वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, इट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन स्क्रिप्ट। ऑल वेरिएबल इन PHP स्टार्ट विथ डॉलर सिंबल। कोई इंट, कैर, फ्लोट देने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डॉलर सिंबल से वेरिएबल का नेम के साथ वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इज, वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है कुछ इस प्रकार है, डॉलर वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, नेमिंग रूल ऑफ वेरिएबल, वैल्यू यहाँ पे सिंपल डॉलर वेरिएबल नेम, और आप जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं यहाँ पे वैल्यू को दें, अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू वेरिएबल विल बी ऑटोमेटिकली डिक्लेयर। अगर यहाँ पे आप इंटीजर दें तो यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, यहाँ पे स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं है कि इंट वेरिएबल नेम, कैर वेरिएबल नेम। नेमिंग रूल फॉर वेरिएबल, ये वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और ये अंडरस्कोर। ये वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। ये वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, अगर स्पेस देना हो तो आप अंडरस्कोर कर दीजिए। तो ये कुछ नियम है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। PHP डेटा टाइप, PHP data type specify the different type of the data that are supported in PHP language. There are total 8 data types supported in PHP. Total 8 data type PHP support करता है। उस 8 टाइप को हम यहाँ पे 3 कैटेगराइज में किए हुए हैं जो कि मेन है। सबसे पहला स्केलर टाइप के अंदर हम बूलियन, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग को रखे हुए हैं। दूसरा कंपाउंड टाइप के अंदर एरे और ऑब्जेक्ट को रखे हुए हैं, और तीसरा स्पेशल टाइप में रिसोर्स और नल को रखे हुए हैं। इसमें से कंपाउंड एंड स्पेशल डेटा टाइप का डिस्कस हम बाद में करेंगे, क्योंकि एरे और ऑब्जेक्ट एक टॉपिक ही है, उसको एक अलग लेक्चर में हम रखे हुए हैं। यहाँ पे हम स्टार्टिंग में अभी PHP बूलियन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बूलियन ट्रू और फॉल्स होता है, पहले भी C और C++ में देखे हैं हम लोग। ये बूलियन डेटा टाइप कैन हैव 2 पॉसिबल वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। जैसे $A ट्रू जाएगा, $B फॉल्स स्टोर होगा। PHP इंटीजर, एन इंटीजर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर एनी नॉन डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू विद इन द रेंज 214748364 to 214748364 के बीच में। मतलब इंटीजर वैल्यू अगर हम लोग को स्टोर करना हो तो ये इतना बड़ा रेंज को सपोर्ट करता है। जैसे $A 34 इंटर किए तो यहाँ पे इंटीजर जाके स्टोर हो गया, $B -34 किए तो -34 स्टोर हो गया। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना पड़ा कि इंटीजर A लेना है या फ्लोटिंग B लेना है, कैसा लेना है, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। डॉलर वेरिएबल नेम वैल्यू को स्टोर कीजिए, ऑटोमेटिक दैट वैल्यू वो वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा। PHP float, ये float डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर एनी डेसिमल न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे $A 34.6 फ्लोटिंग पॉइंट है, जाके स्टोर हो गया। $B इक्वल टू -23.6 स्टोर हो गया। PHP string data type in PHP and a general is a sequence of character. String sequence of character ही होता है। It can be number or special character etc. True. Enclosed within quotes, you can use single or double quotes.
हम लोग यहाँ पे डॉलर ए एक वेरिएबल लिए, इसके अंदर में हम लोग डबल कोट्स में साइन स्किल लिखे हुए हैं। साइन स्किल इज ए कैरेक्टर, इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा डॉलर ए में। तो स्ट्रिंग को अगर आपको स्टोर कराना होगा तो डबल कोट या सिंगल कोट में रखें। PHP नल वैल्यू देखिए, हम लोग जब C और C++ का भी बेसिक प्रोग्रामिंग बनाते थे तो वहां पे गार्बेज वैल्यू ना ले, इसलिए कोई वेरिएबल में 0 या 1 को हम लोग वहां पे इनिशियलाइज करते थे। तो जस्ट सेम कंसेप्ट यहाँ भी है। नल डेटा टाइप इज ए स्पेशल डेटा टाइप विच मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। इट कैन ओनली हैव वन वैल्यू and that is null. If you create any variable and do not assign any value to it, it will automatically have null store on it in it. Also, we can use null value to empty or any variable. Operator, देखिए यहाँ पे जो भी ऑपरेटर C और C++ में हम लोग डिस्कस किए हैं, जस्ट उसी टाइप का यहाँ भी ऑपरेटर है, कोई अलग नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे हर एक को समझते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मॉडुलस और इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस, जो कि हम लोग फॉर लूप के अंदर में यूज करेंगे। ये दोनों ऑपरेटर यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग में प्लस, माइनस, डिवाइड और मॉडुलस का यूज करेंगे। इसमें से ये जो दो ऑपरेटर है डिवाइड और मॉडुलस के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। डिवाइड मतलब ये कोशिएंट स्टोर करता है और परसेंटेज मींस मॉडुलस ये रिमाइंडर स्टोर करता है। इसको प्रोग्रामिंग में हम एग्जांपल के साथ समझाएंगे आपको। यहाँ पे दो नंबर को एडिशन करना होगा तो प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन करना होगा, माइनस, इनटू करना होगा तो स्टार यहाँ पे कीबोर्ड में होगा। इनटू साइन जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में देते हैं उस टाइप का कीबोर्ड में आपको नहीं मिलेगा, उसके जगह पे आपको स्टार यूज करना होगा। फिर ये दो ऑपरेटर प्लस प्लस और माइनस माइनस हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस बेसिक प्रोग्रामिंग आज ही हम डिस्कस करेंगे, उसमें ये सभी ऑपरेटर का यूज करके हम प्रोग्रामिंग बताएंगे आपको। कंपैरिजन इज ऑपरेटर हम लोग लॉजिकल स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे, मतलब जब कंडीशनल स्टेटमेंट आएगा तो हम लोग इस ऑपरेटर का डिस्कस करेंगे डिटेल में प्रोग्रामिंग के साथ। यहाँ पे भी हम आपको कुछ समझा रहे हैं, जैसे इक्वल टू दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे। इज नॉट, अगर ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू मान लीजिए 3 है तो 5 इज नॉट इक्वल टू बी, सॉरी अगर ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3 है तो हम लोग इसको प्रोग्रामिंग के टर्म में बोलेंगे इज नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी। इज नॉट ऐसा होता है ग्रेटर देन का ये सिंबल है, मीन्स अगर ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 3 है तो हम लोग प्रोग्रामिंग के टर्म में बोलेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी। 5 ग्रेटर देन 8 अगर लिखेंगे तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा क्योंकि ये 5 ग्रेटर देन 8 नहीं है। लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर लेस देन इक्वल टू, ये सभी ऑपरेटर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में प्रोग्रामिंग के हेल्प से समझेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू, जब दो इक्वल टू लगाएंगे तो वैल्यू को कंपेयर करेगा और सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो वैल्यू को असाइन करेगा, मतलब y का वैल्यू x में आ जाएगा, y का वैल्यू x में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, डॉट इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू ऑपरेटर है। प्रोग्रामिंग में हम सभी का यूज करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर कुछ है, जैसे एंड ऑपरेटर, मान लीजिए x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 3 है और x लेस देन 10 साथ साथ y ग्रेटर देन 1। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर रिटर्न ट्रू करेगा, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो रिटर्न फॉल्स करेगा। और ऑपरेटर, और में दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो फिर रिटर्न ट्रू करेगा और दोनों में से कोई एक अगर फॉल्स हो गया तो रिटर्न फॉल्स करेगा। और में इज नॉट, ये मतलब इज नॉट ऑपरेटर है। ये सभी प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम समझाएंगे आपको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। आउटपुट फंक्शन PHP echo function is used to print or output one or more string. We have especially mentioned string here because the syntax of a echo function is echo डबल कोट में अगर कोई भी
मैसेज देना हो स्क्रीन में तो डबल कोट्स के अंदर रखें, या तो आप सिंगल विदाउट पैरेंथेसिस में या फिर इको पैरेंथेसिस डबल कोट्स में भी दे सकते हैं। आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं आउटपुट के लिए। Although you can use echo function to output anything, as PHP parser will automatically convert it into string type. Echo does not need parenthesis, although you can use parenthesis if you want. यहाँ पे हम लोग PHP का बेसिक ऑपरेटर और वेरिएबल आउटपुट फंक्शन देखे। अब हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं हर एक को यूज करके। पिछले लेक्चर में जैम्प सर्वर और एडोब ड्रीमवीवर इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखे और कैसे एक प्रोग्राम रन करता है वहाँ भी डिस्कस हम लोग किए थे। लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ छोटा छोटा प्रोग्राम रन करा के दिखाते हैं। आप जैसे ही जैम्प सर्वर अपना सिस्टम पे इंस्टॉल किए होंगे तो सी ड्राइव के अंदर एक जैम्प फोल्डर क्रिएट किया होगा। उसके अंदर में जाके देखिएगा एक फोल्डर होगा, उसके अंदर में एक फोल्डर क्रिएट किया होगा htdocs। इसके अंदर जाइए और एक फोल्डर यहाँ पे अपना क्रिएट कीजिए। मान लीजिए हम एक यहाँ पे फोल्डर प्रो नाम से क्रिएट करते हैं। अब वापस एडोब ड्रीमवीवर में आइए, एडोब ड्रीमवीवर ओपन किए, इंस्टॉल कर लिए होंगे अपना सिस्टम में। अगर आप एडोब ड्रीमवीवर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो फिर सिंपल आप नोटपैड में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फाइल में क्रिएट कीजिए, फाइल में क्लिक करके न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे HTML CSS बहुत सारा शो कर रहा है। इसमें से आपको PHP सेलेक्ट करना है। PHP सेलेक्ट करके क्रिएट आप जैसे ही करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से एडिटर दिखेगा। सेलेक्ट कर कंट्रोल A सेलेक्ट करके सबको डिलीट कर दीजिए। आपको जस्ट लाइक यहाँ पे नोटपैड ही जैसा दिखेगा। अब यहाँ पे अपना कोड लिखना शुरू करें। उसके पहले ये फाइल को हम सेव कर लेते हैं। देखिए सेव फाइल कीजिएगा, सी ड्राइव पे जाके जैम्प फोल्डर के अंदर एक हम htdoc के अंदर फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, अभी जस्ट क्रिएट किए थे। htdoc के अंदर गए, यहाँ पे एक प्रो नाम का फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं। इस पे क्लिक कीजिए और सिंपल मतलब यहाँ पे प्रोग्राम लिख दीजिए। एक्सटेंशन देने का यहाँ जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक एडोब ड्रीमवीवर जब हम लोग पेज सिलेक्ट करते हैं PHP तो ले लेता है। ये फाइल मेरा उसके अंदर जाके सेव हो चुका है। अब यहाँ पे बॉडी लिखे, बॉडी लिखने के बाद अंदर में हम एक मैसेज दे रहे हैं H1 के अंदर, दैट इज द HTML टैग। एक बार बेसिक HTML का मेरा ट्यूटोरियल YouTube पे होगा, देख लें। PHP फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल S से सेव किए। अब आप जाइए ब्राउजर पे और अब यहाँ पे जैम्प सर्वर स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट में जैम्प लिखिए, इस तरह से आएगा। यहाँ पे एपाची टॉमकैट सर्वर हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेटाबेस कनेक्टिविटी जब करेंगे तो MySQL स्टार्ट करेंगे। अभी आप एपाची टॉमकैट सर्वर स्टार्ट कीजिए, फिर इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखिए लोकल होस्ट। जैसे ही लोकल होस्ट लिखेंगे तो जैम्प का इस तरह से कुछ पेज आएगा। हमको यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं चाहिए, जो हम फोल्डर एक क्रिएट किए हुए हैं। कौन सा फोल्डर है? प्रो नाम से फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पे प्रो लिखिए। इसके अंदर देखिए एक फाइल हम अभी सेव किए थे प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम, वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये रन किया, मतलब PHP फर्स्ट प्रोग्राम शो कर रहा है। इसका प्रोसेस फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। फाइल पे गए, सेव एज, सी ड्राइव के अंदर जैम्प नाम का फोल्डर है, इसके अंदर htdoc के अंदर गए। यहाँ पे एक फोल्डर हम पहले से क्रिएट किए हुए हैं, आप चाहें तो फोल्डर क्रिएट कर लें। एक बार प्रो नाम से हम फोल्डर क्रिएट किए हैं, यहाँ पे फाइल को हम सेव किए
और फिर जेम्प सर्वर को स्टार्ट किए, यहाँ पे अपाची टॉमकैट सर्वर स्टार्ट किए, फिर इसको मिनिमाइज किए, फिर यहाँ पे हम ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में जाके लिखिए लोकल होस्ट, इस तरह से आया। यहाँ पे डैशबोर्ड को हटा दीजिए और जो आप फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं उस फोल्डर का नाम लिखिए और बैकस्लैश दीजिए, फिर से इंटर प्रेस कीजिए। आप जो फाइल उसके अंदर सेव किए थे वो यहाँ पे दिख रहा है, उस फाइल पे क्लिक करें। यहाँ पे जो हम लिखे हैं वो देखिए वहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको PHP का कुछ प्रोग्राम बनाना है, तो PHP स्टार्ट कर रहे हैं। PHP स्टार्ट करने के लिए PHP लिखे, PHP क्लोजिंग, PHP स्टार्ट, PHP क्लोज। अब देखिए ये पूरे पेज यहाँ से लेके यहाँ तक HTML का है। उसी HTML के अंदर हम लोग PHP का कुछ पार्ट रिजर्व किए, मतलब ये जो हो गया ये PHP पेज हो गया। हालांकि पूरे पेज तो PHP का ही है, extension.php है, लेकिन इसके अंदर में HTML के अंदर में हम लोग PHP का कुछ पार्ट रिजर्व किए। इसके अंदर HTML का सिंपल लिखिए अकॉर्डिंग तो काम नहीं करेगा, उसके लिए PHP का सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कुछ मैसेज देना चाहते हैं, तो मान लीजिए H1 के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ मैसेज दिए, तो देखिए अपने से तो नहीं आ रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ पे साइन स्किल लिखे और इसको रन कराइए। देखिए एरर दिया ना, पार्स एरर, मतलब ये हुआ कि PHP के अंदर में HTML का कोड काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको PHP का सिंटैक्स फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि ये आउटपुट दे विथ HTML टैग, तो फिर इको यूज करना होगा। इको डबल कोट के अंदर में कुछ हम लोग मैसेज देते हैं तो वो प्रिंट करता है। तो अगर HTML का स्टाइल में आपको कुछ प्रिंट करना हो तो फिर इको के अंदर डबल कोट्स में HTML का टैग लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा H1 प्रिंट किया साइन स्किल। अगर आपको सिंपल कुछ मैसेज देना हो विदाउट HTML इफेक्ट, तो फिर आप सिंपल यहाँ पे इको साइन स्किल लिखिए, सॉफ्टवेयर सेमीकोलन। देखिए ये सिंपल आपको यहाँ पे दिखेगा, सिंपल दिखा। अब इसमें कुछ एडिटिंग करना हो तो आपको HTML और CSS का हेल्प लेना होगा, तो HTML और CSS के हेल्प से आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट करने का हम दो मेथड बताए, मतलब अगर HTML का इफेक्ट आपको देना है तो इको के अंदर आपको डबल कोट्स में रखना होगा। अब यहाँ पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल, जैसे 2 नंबर का सम, तो $a एक वेरिएबल लिए, इसमें हम लोग 9 इनिशियलाइज किए, फिर से एक b लिए जिसमें हम लोग 5 किए। अब दोनों का सम चाहिए तो $c एक लिए, $a प्लस $b लिखिए और फिर इको $c। यहाँ पे पेज को रिफ्रेश कीजिए कंट्रोल S करके, देखिए यहाँ पे 14 दिया। अब यहाँ पे 14 दिया। अब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो फिर a और b का मतलब $m इक्वल टू $a इंटू $b लिखिए, मल्टीप्लिकेशन करेगा, इको $m को आउटपुट करा दिए, दोनों का मल्टीप्लाई किया, देखिए एक लाइन में कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, दूसरी लाइन में चाहिए, तो दूसरी लाइन में चाहिए मतलब दूसरा रो, तो हमको HTML का यूज करना होगा। कौन सा टैग होता है HTML में जी, br, मतलब यहाँ पे क्या किया, इको c प्रिंट किया, उसके बाद में m प्रिंट कर दिया। हम लोग स्पेस चाहिए, अगर हम लोग को स्पेस चाहिए या फिर न्यू लाइन में चाहिए तो हम लोग को स्पेस के लिए स्पेस टैग का यूज करना होगा और ब्रेक लाइन के लिए ब्रेक टैग का यूज करना होगा। तो हम लोग जानते हैं HTML में अगर हम लोग br लिखते हैं तो ब्रेक
रो होता है। तो यहाँ पे डबल कोट में BR लिख दिए। अब देखिए 45 न्यू लाइन में आ जाएगा, न्यू लाइन में आके प्रिंट किया। इस तरह से आप HTML का भी यूज कर सकते हैं PHP के अंदर। फिर से हम HTML का सिंपल जैसे नेचुरल कोड होता है उस तरह लिखना चाहते हैं, तो H2 लिख दिए। अब H2 के अंदर हम यहाँ पे लिख रहे हैं वेलकम टू साइन स्किल। यहाँ पे PHP एंड हो जा रहा है, जैसे ही PHP एंड हुआ तो फिर से वापस में ये HTML आ गया। तो HTML आ गया तो सिंपल टैग HTML का यहाँ पे आप यूज कीजिए। इसको रन कराते हैं। यहाँ पे लिखा वेलकम टू साइन स्किल। वेलकम टू साइन स्किल हम लोग इको टैग के अंदर नहीं लिखे, इको के अंदर नहीं लिखे, क्योंकि H2 जो है वो HTML का डॉक्यूमेंट में लिखे हैं। PHP तो यहीं पे क्लोज हो जा रहा है। अगर फिर से दोबारा अगर एक पेज में हमको PHP स्टार्ट करना हो, मान लीजिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि नहीं फिर से PHP कोड लिखें, तो सिंपल आप यहाँ पे फिर से PHP कोड को ओपन, PHP टैग को ओपन कर सकते हैं और फिर से कोडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे $A = हम 4 लिए और $B = 3 लिए। अब क्या है कि हम स्वैपिंग चाहते हैं कि B में 4 आ जाए और A में 3 आ जाए, तो फिर यहाँ पे एक C लेना होगा, थर्ड वेरिएबल। इसमें $A को हम रख देते हैं, A का वैल्यू C में चला गया। फिर से $B = $A का वैल्यू C में चला गया। अब A मेरा खाली हो गया। अब $A में $B का वैल्यू रख देते हैं। अब B का वैल्यू A में चला गया। अब $B = $C कर देते हैं, मतलब C का वैल्यू B में चला गया। स्वैपिंग का C में एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं, एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम दोनों को आउटपुट करा देते हैं, इको A इको $B। इस कोड से स्वैपिंग हो गया। यहाँ पे फिर से समझा दे रहे हैं। मान लीजिए A का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 3 है। हम चाहते हैं इंटरचेंज, मतलब A में 3 चला जाए और B में 4 आ जाए। तो उसके लिए कोडिंग कुछ ऐसा होगा, हम एक थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें A का वैल्यू को स्टोर कर देते हैं C में। अब A का वैल्यू C में चला गया, A खाली हो गया। अब जैसे ही A खाली हुआ तो B का वैल्यू हम A में डाल दिए, मतलब B का वैल्यू जो 3 है वो चला गया 4 में। अब जो है B में हम लोग C का वैल्यू डाल देते हैं। इस तरह से स्वैपिंग हो गया। तो इसको हम लोग आउटपुट कराते हैं। 34 हो गया, 3 और 4। हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, पहले 4 और 3 था, हो गया क्या 3 और 4। तो इस तरह से आप कोडिंग, सिंपल कोडिंग PHP में करके आप क्लियर अपना कंसेप्ट कर सकते हैं।